दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के धमाके के न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को दहला के रख दिया है। हादसे को 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। 12 जून की दोपहर आखिर क्या हुआ था? अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन टेक ऑफ करते ही कुछ दूर जाके कैसे क्रैश हो गया? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने पूरी घटना का विवरण साझा किया है। समीर कुमार सिन्हा के अनुसार 12 जून को लगभग 2 बजे हमें सूचना मिली कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन क्रैश हो गया है। परसों दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूंगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं था। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे और फिर 3-3.5 बजे के आसपास 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम जो है 0112461 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई और जिसमें DGCA, BCS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF,
और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और पीआईबी के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहां पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक जब तक हम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक एआईबी दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है, गृह सचिव की अध्यक्षता में। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन सेफ्टी और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। अधिक जानकारी के लिए हमने फौरन अहमदाबाद एटीसी से संपर्क किया। हमें पता चला कि AI-117 में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। समीर कुमार सिन्हा ने बताया, इस विमान ने 1:49 बजे रनवे से उड़ान भरी। 605 फीट के बाद विमान में कुछ खराबी आ गई और विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। इसी समय विमान के पायलट ने अहमदाबाद एटीसी को सूचना दी कि यह मेडे। समीर कुमार सिन्हा ने आगे बताया, एटीसी के अनुसार जब उन्होंने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। ठीक 1 मिनट बाद विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। AI-117 की अन्य उड़ानों की जानकारी देते हुए समीर सिन्हा ने बताया, लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले ये विमान पेरिस से दिल्ली और फिर दिल्ली से अहमदाबाद गया था। इस दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ। प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद रनवे को 2:30 बजे बंद कर दिया गया था। सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद रनवे शाम को 5 बजे खोला गया।